And welcome back to another video and welcome back to the playlist Morphology, where I'm adding videos about morphology, word formation processes and basic concepts of morphology. So in this video too we'll be talking about basic concepts and terms, derivational processes, inflection, function, words, problems in morphological description, interaction between morphology and phonology and collocations. So the basic concepts जिनके बारे में आपको पता लगनी चाहिए, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, they are morphology is the study of structure of words and how words are formed. बहुत सिंपल, ये हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड मॉर्फीम जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जिसकी कोई मीनिंग हो या फिर जिसका कोई फंक्शन हो. फिर मॉर्फीम की दो टाइप्स होती हैं, फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स, जिसके बारे में भी डिस्कशन हो चुकी है. आप आई बटन से या फिर एंड स्क्रीन से जाके वीडियो देख सकते हैं. और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्टेम. स्टेम एक ऐसा मॉर्फीम होता है जिसके साथ हम बाकी दूसरे मॉर्फीम्स को ऐड करते हैं, जिसको रूट या बेस भी कहा जाता है. और स्टेम भी फ्री या बाउंड होता है. फ्री स्टेम मतलब जो अकेले मीनिंग कन्वे कर सकता है, और बाउंड स्टेम मतलब जो अकेले मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता है. सो फ्री मॉर्फीम्स मतलब ऐसे मॉर्फीम जो अकेले अकर नहीं कर सकते हैं, उनकी मीनिंग अकेले अकर कर सकते हैं और उनकी मीनिंग भी अकेले ही कंप्लीट होती है, जैसे कि गर्ल, टीच, बुक, ये सारी चीज़ें. इनके भी दो काइंड्स हैं, लेक्सिकल मॉर्फीम जिनकी कोई मीनिंग हो, और फंक्शनल मॉर्फीम जिनकी मीनिंग नहीं हो बल्कि उनका कोई फंक्शन हो. बाउंड मॉर्फीम जो हैं वो बाउंड होते हैं कि उसको किसी और मॉर्फीम के साथ अटैच किया जाए ताकि उसकी मीनिंग कंप्लीट हो. इसके भी दो हैं टाइप्स. डेरिवेशनल मॉर्फीम्स ऐसे हो गए जो क्लास को चेंज करते हैं, और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो क्लास को चेंज नहीं करते. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल क्योंकि इसकी वीडियो बनी हुई है, यू कैन गो एंड वॉच. और मॉर्फीम्स की वंस अगेन यही जो मैंने बात की थी दैट इज़ शोन इन फ्लो चार्ट. आर सम एक्सरसाइजेज. और अब आती है असली वाली बात, जिसमें विल बी टॉकिंग अबाउट डेरिवेशनल प्रोसेसेस, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस कि जिनके ज़रिए हम न्यू वर्ड्स बनाते हैं. और वो प्रोसेसेस हैं डेरिवेशन. सबसे पहले डेरिवेशन में डेरिवेशनल एफिक्सेशन, जिसके अंदर सफिक्सेशन और प्रीफिक्सेशन आती है. उसके अलावा कंपाउंडिंग है, जिसके अंदर हम दो डिफरेंट वर्ड्स को मिला के नया वर्ड बनाते हैं. और उसके अलावा रीडुप्लिकेशन है. रीडुप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी मॉर्फीम को पूरी तरह से या फिर उसका कोई पार्शल, उसका कोई पार्ट हम रिपीट करते होते हैं, तो उसको कहते हैं रीडुप्लिकेशन. ब्लेंडिंग कहा जाता है कि पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स दे आर कंबाइंड आर डिलीटेड. जब दो वर्ड्स या फिर ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो उसके कुछ पार्ट को डिलीट किया जाता है. क्लिपिंग का मतलब है वर्ड के किसी पार्ट को क्लिप ऑफ किया जाता है. और इसके अलावा एक्रोनिम्स में क्या किया जाता है, लॉन्गर वर्ड्स को एब्रीविएट किया जाता है इनिशियल लेटर्स के ज़रिए. बेक फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, एक वर्ड को रिड्यूस करते हैं, मतलब किसी और टाइप से रिड्यूस करके हम उसको फिर किसी और ग्रामेटिकल कैटेगरी में ला के ऐड करते होते हैं. और एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन रूल्स. पार्ट ऑफ अ वर्ड इज ट्रीटेड एज अ मॉर्फीम तो इट्स नॉट. इसमें किसी भी वर्ड के पार्ट को मॉर्फीम की तरह ट्रीट किया जाता है, हालांकि ये पूरी तरह से मॉर्फीम नहीं होता. इसके अलावा फंक्शनल शिफ्ट जिसको हम कन्वर्जन कहते हैं, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच या ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज होती है. और प्रॉपर नेम्स से हम कॉमन वर्ड्स बनाते हैं. इसके अलावा कॉइनिंग मतलब एक नया, बिल्कुल नया वर्ड बनाना. ऑनोमेटोपोइया में हम साउंड्स के ज़रिए वर्ड्स बनाते हैं. और बोरोइंग मतलब किसी और लैंग्वेज से हम वर्ड्स को बोरो करके एक लैंग्वेज के वर्ड्स के अंदर इजाफा करते हैं. डेरिवेशन डिराइव्ड बाय रूल्स. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डेरिवेशनल एफिक्सेशन और एफिक्सेशन. डेरिवेशन का मतलब है सिंपली, इसको हम एफिक्सेशन भी कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, नए वर्ड्स को बनाते हैं. डिफरेंट इसके डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे कि वर्ब के साथ हम अफिक्स बनाते हैं तो नाउन बनता है. नाउन के साथ अफिक्स लगाते हैं तो वर्ब बनता है. एडजेक्टिव के साथ अफिक्स लगाते हैं तो वर्ब बनता है. नाउन के साथ अफिक्स लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है. और फिर मल्टीपल कॉम्बिनेशन में एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशनल. इसमें ऑर्गन है, फिर ऑर्गेनाइज है, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल है. तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बहुत सारी लेयरिंग्स हुई हुई हैं अफिक्सेशन की, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल कॉम्बिनेशन. द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल. अभी हमने जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्ड बनाया था उसको अगर हम डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले ऑर्गन, फिर ऑर्गेनाइज, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशनल. इस तरह से ये वर्ड बन रहा होता है. कंपाउंडिंग का मतलब है दो वर्ड्स को मिला के नया वर्ड बनाना. इसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हम दो नाउन्स को मिला के भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव और नाउन को भी मिला के बना सकते हैं, एंड सो ऑन. द सेम थिंग, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग. ओके, देन कम्स रीडुप्लिकेशन. रीडुप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, उस मॉर्फीम को पूरी तरह से या फिर उसके किसी पार्ट को रिपीट कर रहे होते हैं, जैसे कि सो, सो,
हम कहते हैं पेपर में, अगर कोई हमसे पूछे पेपर कैसा हुआ तो हम कहते हैं सो या फिर बाय बाय। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही मॉर्फिम को रिपीट कर रहे होते हैं, फुल पूरे मॉर्फिम को रिपीट कर रहे होते हैं। इसी तरह पार्शियल मॉर्फिम्स भी रिपीट होते हैं, उनकी एग्जांपल यहाँ पे नहीं गिवन है। और इसके अलावा विद वेरिएशन भी, जैसे जिग जेग, इसमें जेड और जी रिपीट हो रहा है, जिग जेग, डिली डैली, हौच पौच, हौज पौज, मिशमेश, इन सब में क्या हो रही है, किसी भी इन मॉर्फिम्स का कोई ना कोई पार्ट रिपीट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं रीडुप्लिकेशन। देन कम्स ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब है ब्लेंड करना, सिंपल ब्लेंड करना। ये कंपाउंडिंग के साथ सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या होता है, बट पार्ट्स ऑफ फ्री मॉर्फिम इन्वॉल्व आर लॉस्ट, लेकिन फ्री मॉर्फिम के कुछ पार्ट्स यहाँ पे लॉस्ट होते हैं, यानी कि वो यहाँ से चले जाते हैं। जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के हम कहते हैं ब्रंच, लेकिन इसमें ब्रेकफास्ट का बी आर के बाद वाला हिस्सा चला गया और लंच का एन सी एच से पहले एल यू चला गया। तो इस तरह हम कुछ हिस्से को यहाँ से रिमूव करते हैं और फिर दो वर्ड्स को मिला के नया वर्ड बनाते हैं। स्मोक और फोक को मिला के हम कहते हैं स्मोक, मोटर और होटल को मिला के कहते हैं मोटेल, न्यूज़ और ब्रॉडकास्ट को मिला के कहते हैं न्यूज़ कास्ट, परमानेंट प्रेस को मिला के कहते हैं पर्मा प्रेस। तो इनको कहते हैं ब्लेंडिंग। देन कम्स क्लिपिंग, क्लिप्ड फॉर्म्स जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पार्ट ऑफ अ फ्री मॉर्फिम इज कट ऑफ, इसमें फ्री मॉर्फिम का आधा पार्ट कट किया जाता है, ऑफन इन कैजुअल स्पीच, कैजुअल स्पीच में ज़्यादातर। अब प्रॉफ के साथ डॉट लगाते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोफेसर। तो हमने प्रोफेसर का आधा पार्ट क्लिप किया है, आधे पार्ट को हमने काटा है और सिर्फ प्रॉफ रखा है। इसी तरह ऑटोमेटिक को हमने सिंपल रखा ऑटो। तो इस तरह जब हम मॉर्फीम के कुछ हिस्से को कट ऑफ करते हैं तो उसको कहा जाता है क्लिपिंग। देन कम्स एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स में हम लॉन्गर वर्ड्स और लॉन्गर टर्म्स को एब्रीविएट करते हैं, हर वर्ड के इनिशियल लेटर को ले लेते हैं। जैसे कि नेटो है, नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने नॉर्थ में से एन लिया, अटलांटिक में से ए लिया, ट्रीटी में से टी और ऑर्गेनाइजेशन में से ओ, फिर मिला के हमने जो नया वर्ड बनाया दैट इज नेटो। तो इसको कहते हैं एक्रोनियम। इफ़ अनप्रोनाउंसिबल ईच लेटर इज साउंडेड आउट सेपरेटली। देखिए, अगर हम एक्रोनियम को पूरी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं तो हम हर लेटर को अलग से साउंड करते हैं। जैसे कि ए टी एम, हमने सबको ए टी एम को नया प्रोनाउंस नहीं किया बल्कि हमने ए टी एम। इसी तरह आई क्यों है, आई की प्रोनाउंसिएशन अलग, क्यों की प्रोनाउंसिएशन अलग। और फिर कुछ बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमरी टू साउंड आउट ईच लेटर इवन इफ द कंबाइंड इनिशियल्स कैन बी प्रोनाउंस। अगर हम प्रोनाउंस कर सकते होते हैं तब भी हम क्या करते हैं, उनको अलग से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि ए आई टी एट हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं ए आई टी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान। देन कम्स बेक फॉर्मेशन। बेक फॉर्मेशन में क्या होता है कि कोई सा भी वर्ड है उसको हम रिड्यूस करते हैं किससे, किसी और टाइप के वर्ड से। जैसे कि यानी कि लेट्स से सिंपली किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से हम रिड्यूस करके हम उसको किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में लेकर आते हैं, तो हम उसको कहते हैं बेक फॉर्मेशन। इट इज सेम एज कन्वर्जन, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो एडिटर है, एडिटर क्या है, नाउन है। एडिटर में से हम ओ आर हटाते हैं तो बनता है एडिट, एडिट क्या है, वर्ब है। तो बेक फॉर्मेशन इसलिए कहा जाता है कि पहले हमने क्या किया है, एडिट के साथ वो लगा के सफिक्स लगा के एडिटर किया है। अब हम उसको दोबारा बैक पे ले जाके उस सफिक्स को दोबारा से हटा रहे हैं, हम दोबारा बैक की तरफ, बेस की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इसको बैक फॉर्मेशन कहा जाता है। डोनेशन है, डोनेशन में से आई ओ एन वाला पार्ट हटाएंगे तो रह जाएगा डोनेट। तो इस तरह से हम लोग बेक फॉर्मेशन करते होते हैं। एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन रूल्स। एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन रूल्स का मतलब है पार्ट ऑफ अ वर्ड इज ट्रीटेड एज मॉर्फीम ऑल्दो इट्स नॉट। एक मॉर्फीम के पार्ट को किसी भी वर्ड के पार्ट को मॉर्फीम की तरह ट्रीट किया जाता है, हालांकि वो मॉर्फीम नहीं होता है। जैसे कि बर्गर है, बर्गर बेसिकली हम इसको मॉर्फीम की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जब हम जाके बेसिक लेवल पे देखते हैं तो बर्गर खुद एक अलग सा वर्ड है। जैसे कि हैम बर्गर है, चीज़ बर्गर है, बफेलो बर्गर है, फिश बर्गर है, वेज बर्गर है, टोफू बर्गर है, मतलब इस वर्ड का पार्ट है बर्गर। तो इस पार्ट को हम अलग से एक मॉर्फीम की तरह ट्रीट करते हैं। इसी तरह थॉन है, मैराथन, टेलीथॉन, डांस थॉन, वॉकथॉन, इन सब में से हम लोग थॉन को क्या करते हैं, एक मॉर्फीम की तरह ट्रीट करते हैं। इसी तरह हॉलिक है, अल्कोहलिक, वर्काहॉलिक, इसमें हम हॉलिक को एज मॉर्फीम ट्रीट करते हैं, लेकिन ये किसी वर्ड का पार्ट है। फंक्शनल शिफ्ट, फंक्शनल शिफ्ट और कन्वर्जन
कैटेगरी चेंज, अ चेंज इन द पार्ट ऑफ स्पीच। कन्वर्जन का मतलब है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कोई चेंज आती है, लेकिन वर्ड के अंदर अपेरेंटली कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि I guess, a must, a spy, a printout, walk, run, laugh, touch, position, process, contact, notice, party, fix, butter, bottle, कंप्यूटर रिलेटेड आइटम जैसे कि इनपुट आउटपुट विंडो सी थ्रू स्टैंड अप कॉमेडियन। यानी कि ये कन्वर्जन जो है इसमें हम लोग कहते हैं अगेस। ठीक है, इसको हम नाउन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आई गेस कि ये हुआ तो इसमें हम वर्ब के तौर पे यूज़ करें। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि शी मेड अ गेस, तो हम इसमें इसको नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सेम वर्ड को दो डिफरेंट कैटेगरीज में हम यूज़ कर सकते होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कन्वर्जन। फिर एक प्रोसेस आता है जिसमें हम प्रॉपर नेम्स को से बनाते हैं कॉमन नेम्स। जैसे कि पीपल है, पीपल के नामों से भी बनाते हैं। जैसे कि जैक है, लंबर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो हमने क्या किया, प्रॉपर नेम से कॉमन वर्ड बनाया। जैक एक प्रॉपर नेम है, उससे हमने कॉमन वर्ड बनाया जैक। इसी तरह टॉम है, टॉम के, टॉम बॉय, पीपिंग टॉम, ये सारा इस तरह। रियल पीपल, अर्ल ऑफ सैंडविच, सैंडविच जो जगह है उसका अर्ल। टेडी बियर, मार्केस द सेड। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर नेम्स को कॉमन से कॉमन वर्ड्स बनाते हैं या फिर प्रॉपर नेम्स को कॉमन वर्ड्स यूज़ करते होते हैं। प्लेसेस में भी होता है, जैसे हैम्बर्गर, मैराथन, बिकिनी, शंघाई। और माइथोलॉजी में भी होता है, टेंटुलस, टेंटलाइज, मैरस, मार्शल, साइकी, पैनिक, इको। ये सारे माइथोलॉजी में आ जाते हैं। इसी तरह ब्रांड के नेम्स हैं, जैसे कि बैंडेड, जिपर, जीरोज, कॉक, स्कॉच टेप, ये सारी चीज़ें। देन कम्स कॉइनिंग। कॉइनिंग का मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली नया वर्ड बनाना। बिल्कुल अभी अभी नया नया बनाना जिसको पहले से नहीं बनाया गया था। जैसे कि गूगल, पोर्च, नायलॉन, ये जिसने भी बनाया था पहली दफ़ा, तो हम कहते हैं ये वर्ड उसने कॉइन किया था। देन कम्स ऑनोमेटोपोइया। ऑनोमेटोपोइया में हम क्या करते हैं, साउंड्स को इमिटेट करके वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कि डॉग वो है, तो ये डॉग का साउंड है, इस साउंड को लेके हमने एक नया वर्ड बनाया है। इस तरह टिकटॉक, टिकटॉक जो घड़ी की आवाज़ है, टिकटॉक वो एक नया वर्ड है। तो इस तरह के वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस को कहा जाता है ओनोमेटोपोइया। देन कम्स इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि ग्रामेटिकल फंक्शंस एड होते हैं, जैसे कि नंबर या टेंस या एस्पेक्ट या जेंडर, सो रिलेटेड टू सिंटेक्स बट डज नॉट क्रिएट न्यू वर्ड्स। इन्फ्लेक्शन जो है वो सिंटेक्स के क्लोज है, सिंटेक्स के साथ सिमिलर है, लेकिन इससे नए वर्ड्स नहीं बनते हैं। डेट, डॉज, प्लांटर्स, ग्रोज, ग्रो, ये सारी क्या है, इन्फ्लेक्शंस है। इन इंग्लिश इन्फ्लेक्शंस आर ऑल सफिक्सेस। इंग्लिश में जितने भी इन्फ्लेक्शंस है वो सारे सफिक्सेस हैं। एग्जाम्पल्स इन अदर लैंग्वेजेस, बाकी लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम बाकी लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स को नहीं स्टडी करेंगे। बेसिक वर्ड स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, प्लांट है, फिर प्लांट के साथ हमने ई आर लगाया प्लांटर, फिर उसके साथ एस लगाया प्लांटर्स। यानी कि पहले बेस के साथ हमने डेरिवेशन लगाई, डेरिवेशन के साथ फिर हमने लगाई है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन क्या करती है, वर्ड की कैटेगरी को चेंज नहीं करती है। इंग्लिश में एग्जाम्पल्स हैं एबल, आई एम एबल टू डू इट, इसमें लेक्सिकल मीनिंग है। जबकि हम इंजॉयबल करते हैं तो ये डेरिवेशनल हो जाता है। एबल लेक्सिकल का मतलब है इसकी अपनी कोई मीनिंग है, लेकिन डेरिवेशनल का मतलब है कि ये मीनिंग के साथ साथ कैटेगरी को भी चेंज कर रहा है। फंक्शन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जिनका सेंटेंस के अंदर या फिर ओवरऑल सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई फंक्शन होता है, लेकिन उनकी अपनी कोई सच मीनिंग नहीं होती है। लिस्ट ऑफ फंक्शन वर्ड्स इन इंग्लिश, more than inflection, English and Chinese tend to isolate grammatical functions out into free morphemes. इंग्लिश और चाइनीज़ में ज़्यादातर ग्रामेटिकल फंक्शंस को फ्री मॉर्फीम्स की तरह यूज़ किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। सम अदर लैंग्वेजेस टेंड टू यूज़ बाउंड मॉर्फीम्स, कुछ लैंग्वेजेस में इनको बाउंड मॉर्फीम्स की तरह यूज़ किया जाता है। प्रॉब्लम्स इन मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, बाउंड स्टेम, रिसीव, अनकेम्प्ड, inept, Canberry, Huckleberry, अनआइडेंटिफाइबल और इनसेपरेबल एलिमेंट्स। पास दफ़ा हमें ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जहाँ पे आके मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन करने में प्रॉब्लम होती है। हमें वो वर्ड्स अनआइडेंटिफाइबल लगते हैं, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और उनको इजीली सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं ड्यू टू हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस एंड बोरोविंग्स। और ये क्यों होता है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से होता है और बोरोविंग्स की वजह से होता है। जैसे कि शीप है, शीप का प्लूरल भी शीप ही है। मैन है तो मैन का प्लूरल क्या है, मैन है। तो इसमें हम एज सच आइडेंटिफाइबल नहीं है। या बोलोविंग की वजह से हो सकता है या फिर हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है। और जो है ना, रीड का सेकंड फॉर्म है रेड, इसको हम प्रोनाउंस तो रेड करते हैं लेकिन लिखते हम इसको रीड की तरह ही है।
तो यहाँ पे भी एज सच दिखने में हम लोग देख के ही हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या रूल है। और इसके अलावा गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, तो ये इरेगुलर चीज़ें हैं। इसके अलावा नाउन से एडजेक्टिव बनाए, जैसे लॉ है ना, लॉ क्या है, नाउन है। इससे जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसको कहते हैं लीगल। हालांकि लॉ जो है वो ओल्ड नॉर्स जो लैंग्वेज है इससे इंग्लिश में आया है, और इसका जो एडजेक्टिव है लीगल वो लैटिन से आया है। तो ये हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस है इन वर्ड्स पे। इंटरेक्शन बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फोनोलॉजी। मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी में क्या इंटरेक्शन? मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वर्ड्स, फोनोलॉजी में हम साउंड्स को देख रहे होते हैं। अब पास्ट टेंस इन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश के अंदर पास्ट टेंस को देखते हैं जिसके अंदर इन्फ्लेक्शन हुई हुई है, तो वर्ब्स एंड इन वॉइस्ड, ज़्यादातर वर्ब्स वॉइस्ड एंड होते हैं, मतलब जिसमें आके वो होता है, वाइब्रेशन होती है जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे एग्री, एग्री का जब हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं एग्रीड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वॉइसलेस था अब वॉइस बन रहा है। तो मॉर्फोलॉजी क्या करती है, अगर हम इसको फोनोलॉजी के एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये वॉइसलेस वर्ड्स को वॉइस्ड भी कर लेती है। वर्ब्स एंड इन वॉइसलेस, नेगेटिव वॉइस मतलब वॉइसलेस, जैसे वर्क मिस्ड, इस इनमें आके नेगेटिव वॉइस यानी कि वॉइसलेस है, इनमें कोई ऐसा वाइब्रेशन नहीं होती है। जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन नहीं होती। और कुछ वर्ड जैसे होते हैं जो एल्वियोलर स्टॉप पे आके एंड होते हैं, जैसे लॉडेड, एस्टिमेटेड, यहाँ पे आके एल्वियोलर स्टॉप लगता है, जो कि फिनोलॉजी के अंदर जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरह प्लूरल फॉर्म जब हम बनाते हैं तो नाउन्स क्या होते हैं, ज़्यादातर वॉइस्ड एंड होते हैं, जैसे फ्लैग्स, गेम्स। इसी तरह नेगेटिव वॉइस में भी एंड होते हैं, जैसे मैप्स, बैंक्स। और इसी तरह एंड इन प्लस सिबिलेंट, ये भी फोनोलॉजी के अंदर प्रोनाउंसिएशन का एक तरीका है, जैसे वॉइस, वॉइसलेस। इसी तरह सिबिलेंट, कुछ वर्ड्स इस तरह से एंड होते हैं, जैसे ग्लासेस, वॉचेस। फिर इसके अलावा इंट्रैक्शन बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फोनोलॉजी में एक बात ये भी है, कौन सी बात है, मॉर्फोफोनेमिक रूल्स। मॉर्फोफेनेमिक नाम से ही पता लगता है कि ऐसे रूल जो मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी के कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को ही डील कर रहे होते हैं। द रूल्स दे डिटर्मिन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द रेगुलर पास्ट टेंस, plural morphemes and negative prefix are called morphophonemic rules, because morphology adds the suffix to root and phonology controls the pronunciation of the affix। यानी कि morpheme ऐसे rules कि जो क्या डिटरमिन करते हैं, पास्ट टेंस या प्लूरल मॉर्फीम्स या फिर नेगेटिव प्रीफिक्सेस की प्रोनाउंसिएशन को डिटरमिन करते हैं। इनको हम मॉर्फोफोनेमिक कहते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी की वजह से इनमें सफिक्स आता है और फोनोलॉजी की वजह से इनकी प्रोनाउंसिएशन कंट्रोल होती है, इसलिए इनको मॉर्फोफोनेमिक रूल्स कहा जाता है। दैट इज़ ऑल। हमने यहाँ तक अराउंड 13 वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस पढ़ लिए विद एग्जाम्पल्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं भी आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।